नगर पालिका द्वारा मुक्तेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित मेले के तीसरे दिन वीर तेजा जी की कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के ओम प्रकाश परमार, मनोहर परमार, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, मुक्तेश्वर मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मेश जायसवाल उपस्थित थे। वीर तेजा जी की आरती के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। थाने तो मनैला चढ़ेगा और कहीं न चढ़ेगा कोई दीक्षांतन मत सुन मेरी बात यार अरे बड़ा गुणे साहन नारा ये चढ़ई तो महाराजा रे गुणे साहन प्रदान करें। साथ ही आप स्वागत है राकेश जी मालवी साहब का, साथ ही स्वागत है डॉक्टर साहब पूनमचंद जी मालवी साहब का, हमारे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाषण और धर्मेश जायसवाल साहब जी साहब हमारे इन सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला के साथ कर रहे हैं। 35 वर्षों से भगवान वीर तेजा जी महाराज पंडा जी हम सब
के बीच पान सिंह चौधरी साहब पधारेंगे। मैं नगर पालिका परिषद नागदा और मुक्तेश्वर। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का ये प्रांगण, यहाँ पर भोलेनाथ के इस अद्वितीय स्वरूप, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता और नगर की जनता का अपार श्रद्धा है, हम सब मिलकर महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं और परंपरानुसार 7 दिवसीय मेले का आयोजन नगर पालिका परिषद के द्वारा इस महादेव भगवान के प्रांगण में किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड काल के बाद यह निर्णय लिया गया कि मेलों पर से प्रतिबंध को हम हटाते हैं। हमारे आग्रह पर नगर पालिका परिषद द्वारा 5 दिनों का मेला यहाँ पर आयोजित किया गया और जिस प्रकार से मेले को अपार सफलता मिली, यहाँ पर मेले में हमारे जितने भी व्यापारी, जितने भी छुटकर व्यापारी, झूले वाले और जितने भी भाई हैं, आपको रोजगार मिला और शहर की जनता और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर सपरिवार इस मेले में आनंद लिया। हम जानते हैं कि 5 दिन के बाद भी, आज भी अंतिम दिवस होने के बावजूद भी यहाँ पर भीड़ कम नहीं हो रही है। लगातार श्रद्धालुओं का आग्रह था कि मेले को 2 दिन और बढ़ाया जाए। हमारे समस्त मेले प्रांगण में जितने व्यापारियों ने दुकान लगाई थी, आपका भी आग्रह था कि मेले को 2 दिन और बढ़ाया जाए। आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, आपके आग्रह पर और मेरे आग्रह पर नगर पालिका CMO श्री जाट जी ने और वर्तमान में प्रशासक महोदय जो तहसीलदार साहब चार्ज में है, खरे साहब, आपसे हमने मुक्तेश्वर महादेव की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारे सबके लाडले नेता पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत एवं हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेश जायसवाल जी ने विशेष आग्रह प्रशासन से किया था कि हमारी जो धर्म प्रेमी जनता है, जिस प्रकार उनका उत्साह इस 4 दिन मेले में दिखाई दिया, तो आपने प्रशासन से आग्रह किया कि 2 दिन और इस मेले को बढ़ाना चाहिए। तो 5 दिन का मेला बढ़कर अब 7 दिन हो गया है और साथ ही हमारे दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की भी चिंता की है कि बड़े लंबे समय के बाद नागदा नगर में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में ये मेला लगा। बेरोजगारी की एक बड़ी व्यापक स्थिति जो कोविड काल के दौरान पैदा हुई थी, हमारे छोटे व्यापारी बंधु, फुटकर व्यापारी बंधु, इन सब ने इस मेले में अच्छा व्यापार भी किया। इन सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय दोनों ही हमारे नेतागणों ने इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे इन साथियों को रोजगार दिलाने के लिए मेले को 2 दिन और बढ़वाया है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण इस बात का प्रयास करते हैं कि हम जनता की भावनाओं को भी ध्यान रखें, एक गरीब व्यापारी, युवा व्यापारी की भावनाओं को भी हम लोग ध्यान में रखें। मैं दोनों ही हमारे नेतागणों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपका सार्थक प्रयास 2 दिन नगर में एक उत्साह भरेगा, 2 दिन हमारे इन व्यापारियों को भी चाहे सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन उत्साहवर्धन करेगा कि आपका व्यापार व्यवसाय बड़े फूले फले। मैं करबद्ध आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। साथ में मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ नगर पालिका के हमारे CMO साहब, हमारे प्रशासक महोदय आदरणीय तहसीलदार साहब खरे साहब को कि आपने इस छोटे से आग्रह को स्वीकार किया और तुरंत ही स्वीकृति देते हुए 5 दिन के मेले को 7 दिन आपने बढ़ाया। मैं मीडिया के माध्यम से नागदा नगर के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मेला 5 दिन से बढ़ के 7 दिन हो गया है। आप सभी पुनः सह परिवार इस मेले का आनंद लेने के लिए आए। आप आएंगे, मेले की रंगत बढ़ेगी और हमारे जो ये छोटे व्यापारी बंधु हैं, गरीब व्यापारी बंधु हैं, इनका व्यापार और भी चलेगा। आप सबके सहयोग से खूब आनंद कीजिए। बाबा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर इस प्रांगण में आइए, दर्शन लीजिए, धर्म लाभ लीजिए और मेले का खूब आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। शिव
दुर्गा विकास समिति के तत्वाधान में गुरुवार की शाम को शहर के प्लेटफॉर्म से 51 सदस्यों का जत्था निःशुल्क यात्रा के लिए रवाना होगा। अभी रवि भी अभी चलो चलो हो गया। आओ भैया तो साइड में आओ यार, वो साइड से फोटो आ रहा है। चलो वो है यार, है ना बात के डाल सकता है इधर आओ। तो प्रसन्नता की बात है कि नागदा के वरिष्ठ समाज सेवी बाबा महाकाल के परम भक्त, माँ कामाख्या देवी के परम भक्त जगन्नाथ सिंह जी बब्बू सरकार एवं हमारी बहन कौशल्या देवी ठाकुर, निश्चित ही इनके लिए कुछ भी बोलना मतलब अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जो करता है वो दिखता है। माता रानी और बाबा महाकाल की कृपा ऐसी इनके ऊपर एक हमेशा लगातार बिना प्रचार प्रसार के हजारों लोगों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, हमेशा कोई प्रचार प्रसार नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले भी सावरिया सेठ की इनकी तीर्थ यात्रा करी थी, अभी भागवत कथा का करा समापन, अभी खाटू श्याम जी की भजन संध्या करें और पता नहीं उनके मन में माता जी ने कौन सा दीप प्रज्वलित करा कि अचानक कामाख्या देवी यात्रा की इन्होंने जो प्रण लिया है, उस प्रण के लिए मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनका प्रण सक्सेसफुल हो और हमेशा ऐसे आम लोगों की सेवा करते रहें। हम 3 तारीख को यहाँ से यात्रा ले जा रहे हैं और 51 लोग हैं और हम आगे यहाँ से महाकाल जाएंगे, महाकाल से कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता पूछ के कामाख्या देवी जाएंगे, फिर वहाँ से दिल्ली आके नागदा आएंगे। 17 दिन का हमारा धन्यवाद स्वागत करने आए हैं। पिछले 8-10 वर्षों से सहारा इंडिया द्वारा अपने निवेशकों को मैच्योरिटी होने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया, जिससे गरीब व मध्यम वर्ग के निवेशकों को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपनी जरूरत के समय अपना रुपया नहीं मिल पाने से मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होना पड़ता है। सहारा इंडिया व इनके एजेंटों द्वारा शासन व जनता को गुमराह कर निवेशकों की गाढ़ी कमाई हड़पने का कार्य किया गया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने हेतु 3 मार्च गुरुवार को सहारा इंडिया के निवेशकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नागदा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि नागदा के लोगों द्वारा सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में अपने खून पसीने की कमाई राशि जमा करवाई गई, जिसका भुगतान मैच्योरिटी के समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी नहीं किया गया। योजनाएं हैं जिनमें हजारों उपभोक्ताओं ने अपना पैसा निवेश किया है, उस पर सेबी ने कोई रोक नहीं लगाई है। उसका भुगतान भी सहारा सेबी से का बहाना बनाकर भुगतान नहीं कर रही है। साथ ही सेबी और शासन को बदनाम करने काम एजेंटों द्वारा किया जा रहा है, जबकि नागदा के एजेंटों द्वारा पिछले 2-3 वर्षों में जिन निवेशकों को पूर्ण भुगतान के समय राशि न देकर उनका पैसा उन्हें गुमराह कर पुनः 6 माह, 1 वर्ष और 2 वर्ष का ज़्यादा लाभ का लालच देकर पुनः डिपॉजिट करवा लिए गए। अब उन्हीं एजेंटों से बात करने पर सीधे मुँह बात भी नहीं की जा रही है। बोलते हैं कि सेबी पैसा देगी तो ही भुगतान होगा, जब उन्हीं निवेश कराना तो झूठ बोलकर ही हूँ ना, आपको परेशानी है, हम साथ देंगे। विश्वास में लेकर निवेश करवा लिया महोदय। उपरोक्त उपभोक्ताओं की जिंदगी भर की कमाई इन धोखेबाज एजेंटों ने उलझा दी है महोदय। वहीं सहारा के एजेंटों द्वारा शहर व शहर के आसपास संपत्ति खरीद रहे हैं। वे अब बड़े बड़े बंगलों के साथ गाड़ियों के मालिक हैं। क्या एजेंटों को इतना कमीशन मिलता है? इस विषय की भी जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हैं? ये ना आज काफ़ी लोग आए हैं जो सहारा इंडिया में जिनने अपना पैसा निवेश किया हुआ है,
और उनके द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मैच्योर हो जाने के बाद भी उनकी राशि उनको वापस नहीं की जा रही है और तरह तरह से उनको जो है अनावश्यक बातें बता करके उनकी राशि पर रोक लगाई जा रही है, जो कि स्वाभाविक है कि आदमी की अगर कोई योजना में उसने पैसा निवेश किया है और उसकी मैच्योरिटी होगी तो उसको मिलना चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं और अपने स्तर पे आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे और अगर वरिष्ठ कार्यालय में भेजना होगा तो हम वहाँ तक भी भेजेंगे। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय को आज हम सब लोगों के द्वारा जो सारा इंडिया के निवेशक हैं एक ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराया गया है कि नागदा के अंदर सारा इंडिया कंपनी द्वारा निवेशकों का लाखों रुपया निवेश करा रखा है और वह राशि उनकी मैच्योरिटी पूर्ण होने के बावजूद भी उन्हें वह राशि लौटाई नहीं जा रही। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय को इस बात से अवगत कराया गया कि जिन लोगों की मैच्योरिटी हो चुकी थी उन लोगों को भी एजेंटों द्वारा गुमराह करके और पुनः उस राशि को निवेश कराया गया, जबकि सारा इंडिया काफ़ी दिनों से विवादित है। उसका प्रमुख भी जेल में होने के बावजूद भी यहाँ के एजेंटों द्वारा जनता को गुमराह किया गया, निवेशकों को गुमराह किया गया और निवेशकों को गुमराह करके उस राशि को जमा करवाने का प्रयास किया गया और जमा कराया गया। और अब कहा जा रहा है कि वह राशि सेबी के पास है और सेबी जब तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराएगी हम निवेशकों को नहीं दे सकेंगे। हमने श्रीमान से निवेदन किया है कि सेबी के पास में जो 24,000 करोड़ रुपया है वह राशि कुछ 1-2 योजनाएं थी जिन योजनाओं की परमिशन सारा इंडिया द्वारा नहीं ली गई थी और वह राशि 24,000 करोड़ रुपया है। बाकी की जो अन्य योजनाओं में निवेशकों का पैसा है वह योजनाएं अभी भी चल रही है और आखिरी दम तक वह चलती रही है और उसके अंदर जो राशि जमा है उस राशि को समय समय पर निवेशकों को भुगतान सारा इंडिया द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन सारा इंडिया उसका भुगतान नहीं करते हुए जनता को यह गुमराह करने का प्रयास कर रही है कि सेबी हमको भुगतान नहीं कर रही है, जबकि सेबी के पास में तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर बहुत कम राशि उनके पास में है। इसके अलावा इनके पास लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास में जमा है, लेकिन ये निवेशकों को भुगतान नहीं कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और लोकल जो एजेंट है वो एजेंट जनता को गुमराह करके नाना प्रकार से उनको लालच देकर उनकी राशि को अभी भी जमा कर रहे हैं। उसके ऊपर रोक लगना चाहिए और उन एजेंटों के खिलाफ और सारा इंडिया कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द शासन प्रशासन को दिलवाना चाहिए। यही निवेदन अनुविभागीय अधिकारी CSP महोदय, थाना प्रभारी महोदय और उच्च अधिकारियों से निवेशकों के द्वारा हमारे माध्यम से किया गया है। जय हिंद, जय भारत। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने यूक्रेन से नागदा लौटी शिफा गौरी मंसूरी का गुरुवार को उनके निवास स्थान पर पहुंचकर स्वागत किया। BS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी और वहां पर जो ये अनहोनी हो गई है, युद्ध के आसार हुए और युद्ध घोषित हो गया, जिस कारण से बच्ची को बड़ी तकलीफ में हो गई थी। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत करी और साथ खैरियत से इसको घर पे वापस भेजा। हम अल्लाह से दुआ करेंगे जो बाकी बच्चे भी है और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान के जितने बच्चे वो साथ खैरियत से अपने अपने घर पहुंच जाए, यही हमारे लिए खुशी का मौका। यही हर्ष का विषय है कि आज हमारे शहर की बेटी जो कि शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यूक्रेन गई हुई थी, लेकिन रूस द्वारा जो वहाँ पर युद्ध आरंभ किया गया है उसमें वहाँ के जितने भी भारत मूल के जितने भी स्टूडेंट, छात्र छात्राएँ और जो भी धंधे व्यवसाय वाले लोग जो अपने बिजनेस के लिए वहाँ गए हुए हैं, हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि जिस तरीके से हमारे शहर की बच्ची सुकुशल लौट के आई है, हिफाजत से लौट के आई है, वैसे ही सारे हमारे देश के जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं उनको भारत सरकार जल्द से जल्द सुरक्षित अपने वतन, अपने देश लेके आए। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि हमारी बच्ची साथ खैरियत से घर लौट के आई है और हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे जहाँ भी पूरी दुनिया के बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं वो साथ खैरियत से अपने अपने वतन लौटें, क्योंकि जब एक शहर का माहौल ख़राब होता है तो हर बच्चों के माँ बाप के दिल दहल जाते हैं और वहाँ तो हमारे बच्चे आंखों से देख रहे थे वहाँ का जो माहौल,
इनकी जान हथेली पे थी, इसलिए हर माँ बाप के भी दिल रो रहे थे, सबके बच्चे साथ खैरियत से घर लौटे। हम यही चाहते हैं और हिंदुस्तान सरकार से यही हम आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान के बच्चों को अपने अपने घर पहुँचा, ताकि उनके माँ बापों के अंदर जो दिल रो रहा है, एक हर घर में खुशी का माहौल हो जाए। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर की बच्ची यूक्रेन पढ़ने के लिए गई थी, MBBS की पढ़ाई, वो सकुशल वापस लौट आई है। और इसी किस्म के बहुत सारे दुनिया के कई शहरों मुल्कों के बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो भी सकुशल अपने घरों को वापस जाए, और वहाँ की जो जनता पे नाजायज़ जुल्म हो रहा है, बम्बार्ड में मर रहे, अल्लाह ताला उनको भी जो है सकुशल रखे। शिफा मंसूरी जो इरफान भाई की लड़की है, हायर एजुकेशन के लिए जो वहाँ पर गई हुई थी यूक्रेन, तो वहाँ पर जो परेशानी जो आई है, तो सभी जितने भी जो मुल्क के जो बाहर के लोग हैं, जो जहाँ भी जो लोग रहते हैं, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि सारे लोग अपने अपने घर पे आसानी से आफियत के साथ पहुँच जाएँ। और युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है, युद्ध से आम नागरिकों को परेशानी होती है, तो वो भी उसका भी कुछ ना कुछ बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए।